एक सच्ची कहानी। रसोई में माँ अपने बेटे के लिए प्यार से टिफिन पैक कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे हर रोज की तरह उसका लाल स्कूल जा रहा हो। उधर राहुल नहा धोकर तैयार हो चुका था, बैग पीठ पर टांगा और चलने ही वाला था। कमरे में उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे, माथे पर चिंता की लकीरें, लेकिन आंखों में बेटे के उज्जवल भविष्य का सपना। कॉलेज के बाहर राहुल अपने नए दोस्तों से बड़े जोश से मिल रहा था। हंसी, ठहाके और नया माहौल उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो पहली बार ऐसा अनुभव कर रहा था, दोस्ती, आज़ादी और शहर की रफ्तार। लेकिन इसी दोस्ती में छिपा था एक जाल। एक दिन उन दोस्तों ने उसे एक सुनसान गली में बुलाया। वहां एक ने जेब से पैसों की मोटी गड्डी निकाली और कहा, बस एक बार कर, जिंदगी बन जाएगी। राहुल थोड़ा घबराया, पर लालच उसकी आंखों में चमकने लगा। फिर शुरू हुआ गलत रास्तों की ओर पहला कदम। दोस्तों ने उसे समझाया कि एक ज्वेलरी शॉप की सिर्फ जानकारी निकालनी है, अंदर क्या है, कहाँ क्या रखा है और गार्ड कहाँ बैठता है। राहुल डरते हुए मान गया। अगले दिन रात में वो ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा था, अंदर झांक रहा था, सीसीटीवी कैमरों की दिशा देख रहा था। तीसरी रात वही दोस्त बाइक से आए, चेहरों पर मास्क, आंखों में तेजी। राहुल से कहा गया, तू सिर्फ वायर काट दे। राहुल के कांपते हाथों ने सीसीटीवी का वायर काट दिया और फिर कुछ ही मिनटों में लाखों की चोरी हो गई। वो लोग भाग गए, राहुल भी उनके पीछे पीछे भागा, लेकिन मन में डर और पछतावे का तूफान था। अगली सुबह न्यूज में ब्रेकिंग हेडलाइन थी, राजधानी में बड़ी ज्वेलरी चोरी, लाखों का नुकसान। राहुल के माँ बाप स्तब्ध थे, माँ की आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ ही घंटों में पुलिस घर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से राहुल को पकड़ लिया गया। मां दरवाजे पर खड़ी थी, बेटे को हथकड़ी में देखकर उसकी रूह कांप गई। कोर्ट में राहुल अब अपराधी था, वही राहुल जिसकी तस्वीर कभी दीवार पर गर्व से टंगी थी। कुछ ही हफ्तों बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब वो एक अंधेरी कोठरी में बैठा था, लोहे की सलाखों के पीछे, सोचते हुए, काश काश मैंने अपने माँ पापा की बात मानी होती। काश मैंने दोस्ती और लालच में फर्क समझा होता। एक गलत दोस्ती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सोचिए, समझिए और सतर्क रहिए, सावधान रहे। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।